स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मूवी के शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाया जाता है जिस पर वही बच्चे होते हैं जो राइट आर्म से विकेट चुराया होता है। उन्हें विकेट एक अलग जगह ले जा रहा होता है। ट्रेन के पीछे एक कार को दिखाया जाता है जिस पर थॉमस और विंस होते हैं। वे ट्रेन का पीछा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक गाड़ी होती है जिस पर ब्रेंडा होती है। थॉमस और विंस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फिर दोनों बड़ी मुश्किल से ट्रेन की उस बोगी को अलग कर देते हैं जिस पर बच्चे होते हैं और न्यूट्स उस कंटेनर को गैस कटर की मदद से खोलता है। तभी गार्ड्स भी उनकी ओर आ रहे होते हैं। दूसरी ओर ब्रेंडा और जॉर्ज को सभी हेलीकॉप्टर वाले घेर लेते हैं, पर यहाँ तो ब्रेंडा और बाकी लोग जाल बिछा कर रखते हैं और विकेट के लोग को उस जाल में फंस जाते हैं। फिर ब्रेंडा और उसके साथ ही जहाज़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वहाँ से जहाज़ लेकर ट्रेन की ओर उड़ जाते हैं और फिर उस जहाज़ की मदद से वे उस ट्रेन के कंटेनर को उड़ा कर ले जाते हैं। फिर थॉमस उस कंटेनर के अंदर जाता है पर मिन्हो नहीं होता है। मिन्हो अभी भी विकेट के कैद में होता है। हैरिस थॉमस को बताता है कि वे इन बच्चों को एक शहर ले जा रहे होते हैं। ये वही शहर है जहाँ से विकेट अपना ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। थॉमस उस शहर में जाकर मिन्हो को बचाना चाहता है पर उसका साथ कोई नहीं देता क्योंकि बाकी बच्चों को भी देखना है। थॉमस अकेले ही रात को उस शहर के लिए निकलता है, पर न्यूट्स और एक लड़का जो मेज में उन्हीं के साथ था वे थॉमस के साथ चलने को रेडी हो जाते हैं। फिर तीनों उस शहर की ओर निकल पड़ते हैं। वे चलते चलते एक टनल से गुजर रहे होते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज़ यानी इन्फेक्टेड लोग उन पर हमला कर देते हैं। वे बड़ी मुश्किल से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ ब्रेंडा आ जाती है और उनको खतरे से निकाल लेती है। और अब वे उस शहर के बाहर होते हैं जहाँ से विकेट अपना सारा काम देखता है। उस शहर का नाम द लास्ट सिटी होता है। वे देखते हैं कि उस शहर के चारों ओर ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक बड़ी दीवार बनी होती है ताकि बाहर से कोई वहाँ ना आ पाए। फिर मिन्हो को दिखाया जाता है जिसे बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। थॉमस शहर में पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। वे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी थॉमस की गर्दन पर लगी चिप की मदद से विकेट को उसका लोकेशन मिल जाता है। फिर जेसन हमला करने का आदेश देता है। गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी कुछ लोग थॉमस और उसके साथियों को अपने साथ ले जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का अपना नकाब उतार देता है। यह कोई और नहीं बल्कि गैली होता है जो मेज में उनके साथ था। मेज के बाद गैली इन्फेक्टेड होता है इसलिए मिन्हो उसे मार देता है, पर यहाँ तो गैली बिल्कुल ठीक है। फिर गुस्से में आकर थॉमस गैली पर हमला कर देता है क्योंकि गैली ने ही चक को मारा था। पर इतने में न्यूट्स आ जाता है और थॉमस को रोक देता है और कहता है कि जब ये चक को मारा था तब यह इन्फेक्टेड था। गैली उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब थॉमस बताता है कि अंदर मिन्हो है और वे उसे बचाने आए हैं। फिर गैली उनको एक व्यक्ति के पास ले जाता है जिसका नाम लॉरेंस होता है। वह यहाँ का लीडर होता है। लॉरेंस गैली से कहता है, तुम न्यूट्स और थॉमस को अंदर ले जा सकते हो, लेकिन बाकी उनके साथी उसके साथ रहेंगे। फिर तीनों अंदर पहुँच जाते हैं और वे दूरबीन से देखते हैं। वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है। वहाँ थॉमस को त्रिशा दिखती है जो अब विकेट के लिए काम कर रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि न्यूट्स भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है।
तो थॉमस त्रिशा से मिलने के बहाने जाता है और त्रिशा को अगवा कर लेता है। फिर उसे उस शहर से बाहर ले आते हैं। त्रिशा से थॉमस अपने शरीर पर लगे चिप को निकलवा लेता है, जिससे विकेट उन्हें ट्रैक न कर पाए। वहाँ त्रिशा ब्रेंडा को देखती है, जो पूरी तरह ठीक होती है, क्योंकि ब्रेंडा भी वायरस से इन्फेक्टेड होती है। फिर त्रिशा पूछती है कि आखिरी बार कब उसे सीरम दिया गया था। उस पर थॉमस कहता है, महीनों पहले, वो भी एक ही बार। यह देख त्रिशा को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ सीरम तो फेल हो चुका होता है। फिर त्रिशा को अपने साथ लेकर वे विकेट के हेड ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि त्रिशा के फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही सभी गेट खुलेंगे। उसके बिना वे अंदर नहीं जा पाएंगे। सभी विकेट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जो विकेट के गार्ड्स का कपड़ा पहने होते हैं। वे सभी बच्चों को छुड़ा लेते हैं, पर उन्हें मिन्हो नहीं मिलता। पर त्रिशा जानती है मिन्हो कहाँ मिलेगा, क्योंकि उस पर अभी कुछ टेस्ट हो रहे होते हैं। त्रिशा थॉमस और उनके साथियों को उस जगह पर ले जा रही होती है, तो उन्हें रास्ते में जेनसन मिलता है, जो उन्हें पहचान नहीं पाता, पर उसे शक होता है। थॉमस उस सीरम और मिन्हो को लेकर वहाँ से निकल जाना चाहता है, पर जेसन कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन त्रिशा गैली और थॉमस को एक क्लास की दूसरी ओर धक्का देकर गेट बंद कर देती है, जिससे वे वहाँ से निकल जाते हैं। त्रिशा थॉमस का ब्लड सैंपल लेकर लैब जाती है और टेस्ट करती है, तो वह हैरान हो जाती है। फिर वह डॉक्टर इवा को बताती है कि थॉमस के ब्लड में जो गुण है, वो वायरस के असर को कम नहीं, बल्कि पूरी तरह खत्म कर रहा है। ब्रेंडा दूसरी ओर सभी बच्चों को शहर के बाहर लॉरेंस के अड्डे पर पहुंचाती है, पर वहां कोई नहीं होता है। लॉरेंस अपने सभी लोगों के साथ उस शहर के बड़ी बड़ी दीवारों के बाहर होता है। फिर वह एक ग्रेनेड को अपने हाथ में जलाकर उस गेट की ओर बढ़ता है, और उसकी गाड़ी उस गेट से जाकर टकरा जाती है। फिर बहुत बड़ी धमाका होती है, जिससे गेट खुल जाता है। फिर बाहर के लोग तेजी से उस शहर की ओर बढ़ते हैं और अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। विकेट उन पर हमला करना चाहता है, पर उनका टेक्नोलॉजी को लॉरेंस के लोगों ने हैक कर चुके होते हैं। विकेट इन खतरनाक हथियारों की वजह से ही लॉरेंस अब तक उस गेट के पास भी नहीं जा सकता था, पर अब विकेट का पूरा सिस्टम लॉरेंस के कंट्रोल में है, इसलिए वह इतने पास गया। थॉमस को मिन्हो मिल जाता है और उसे थॉमस अपने साथ बाहर ला रहा होता है। तभी न्यूट्स इन्फेक्टेड होता है। उस पर वायरस का असर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। थॉमस गैली और मिन्हो को सीरम लेने के लिए भेजता है, ताकि न्यूट्स की जान बच सके। तभी त्रिशा माइक पर थॉमस से कहती है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वह यह भी बताती है कि ब्रेंडा ठीक है, क्योंकि उसका इलाज तुम्हारे खून से हुआ है। तुम औरों की मदद कर सकते हो। तभी न्यूट्स थॉमस पर हमला कर देता है, क्योंकि वायरस का असर उसके शरीर पर पूरी तरह फैल चुका होता है। न्यूट्स चाकू से थॉमस पर हमला कर देता है, पर चाकू थॉमस को लगे इससे पहले न्यूट्स अपने पे चाकू मार देता है और थॉमस के सामने दम तोड़ देता है। यह देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है और वो वहाँ विकेट के ऑफिस के अंदर चला जाता है और डॉक्टर इवा पर गन तान देता है और इसे कुछ सवाल पूछता है। फिर डॉक्टर इवा कहती है, तुम सबकी जान बचा सकते हो। यह सुनकर थॉमस गन फेंक देता है। इसे आगे वह कुछ बोल पाती, जेसन पीछे से गोली चला देता है। गोली डॉक्टर इवा को लगती है। फिर जेसन थॉमस को बेहोश कर लैब ले जाता है, क्योंकि अब जेसन भी वायरस से इन्फेक्टेड होता है। थॉमस को होश आता है, तो वह देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। त्रिशा भी उसके साथ होती है और त्रिशा थॉमस के शरीर से ब्लड निकाल कर सीरम बनाना शुरू कर देती है। जेसन वह बताता है कि उसका इरादा पूरी दुनिया को बचाने का नहीं है, बल्कि वह
खुद को और अपने कुछ लोगों को ही बचाना चाहता है। फिर वह सीरम को लेने वाला होता है, तभी त्रिशा पीछे से उसके सर पर हमला कर देती है, जिसके कारण जेसन बेहोश हो जाता है। क्योंकि त्रिशा को उसके इरादे का पता चल चुका है, तो वह थॉमस का साथ देती है और उसके हाथ खोलना शुरू करती है। तभी जेसन त्रिशा पर हमला कर देता है। थॉमस भी अपने आप को खोलकर त्रिशा की मदद करने जाता है, पर थॉमस के पास गन होती है। फिर वह गोलियां चलाने लगता है। वे दोनों वहां से भागकर छिप जाते हैं, पर थॉमस को गोली लगी होती है, जिसके कारण थॉमस बुरी तरह घायल हो चुका होता है। जेसन उस कमरे में आता है जहां वे दोनों छिपे हुए होते हैं। त्रिशा जेसन के सामने होती है, जिसके हाथ में वह सीरम होता है। तो जेसन थॉमस से कहता है, बाहर आ जाओ, नहीं तो त्रिशा को मार देगा। बाहर आता है और जेसन पर एक गमला फेंकता है और जेसन बच जाता है। गमला शीशे से जाकर लगता है, जिसके कारण शीशा टूटने लगता है। उस शीशे के अंदर इन्फेक्टेड लोग होते हैं, जो शीशे टूटने के बाद बाहर आ जाते हैं और जेसन पर हमला कर देते हैं और जेसन मर जाता है। थॉमस और त्रिशा वहां से बाहर निकलने के लिए छत की ओर जाते हैं। वह शहर पूरी तरह जल रहा होता है। तभी ब्रेंडा सभी लोगों के साथ हेलीकॉप्टर लेकर आती है और बड़ी मुश्किल से थॉमस को बचा लेती है, पर त्रिशा नहीं बच पाती। फिर वे वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। अगले सुबह जब थॉमस को होश आता है, तो देखता है कि वह एक आइलैंड में है। फिर वह मीनो को और बाकी लोगों को देखता है और मीनो पूरी तरह ठीक है। यह देखकर वह मीनो को गले लगा लेता है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, पर न्यूट्स और त्रिशा की मौत उसे निराश कर देती है। तभी वह न्यूट्स का दिया लॉकेट देखता है। उस पर एक लेटर होता है। न्यूट्स जानता था कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए वह थॉमस के लिए एक लेटर छोड़ता है। थॉमस उस लेटर को पढ़ता है और ज़्यादा भावुक हो जाता है। थॉमस अपने पैंट के जेब में उस सीरम को देखता है, जो उसके ब्लड से बना होता है। फिर मूवी खत्म हो जाती है।